नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए। अच्छा लगता है, आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। अष्टम भाव के बारे में बात करते हैं। अष्टम भाव का जो स्वामी होता है ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोलॉजी में, अथवा अष्टम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी होता है, एज़ पर द केपी एस्ट्रोलॉजी, उसका क्या फल होता है, देखते हैं। पहले भाव के बारे में बात करें तो अगर अष्टम भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठा हो तो ऐसा जो जातक होता है बुद्धिमान और लॉजिकल होता है। जातक की माताजी बहुत संपन्न होती हैं। जातक का लगाव आध्यात्मिकता से होता है और उपचार से भी होता है। ही कैन बी ए और शी कैन बी ए डॉक्टर। लेकिन ऐसे जातक की ईश्वर की परिभाषा अलग होती है। तो उनका जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है वो थोड़ा अलग होता है। अलग प्रकार से उनकी सोच रहती है। उन जातक शोध और छानबीन करने में सक्षम होते हैं। रिसर्च में बहुत तरक्की कर सकते हैं। ऐसे जातक सरकारी जॉब में कार्यरत होकर सिक्योरिटी और डिटेक्टिव जैसी गुप्त जॉब गुप्त रहने वाली चीज़ों के बारे में जानकारियां इकट्ठी करने वाली नौकरियां भी कर सकते हैं। जातक को गुप्त स्तोत्र जैसे वसीयत अथवा या फिर दान से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। एट्थ हाउस जो होता है वो हिडन गेन्स का होता है। तो यहाँ पे हिडन गेन्स या हिडन चीजें जो होती है, ओकल्ट उसमें आता है, एस्ट्रोलॉजी आती है, रिसर्च आती है, कोई भी डिटेक्टिव एक्टिविटी हो वो भी एट्थ हाउस में आती है। इसीलिए अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो नेटिव के अंदर इन सब चीजों के बारे में चेतना आएगी, इंटरेस्ट आएगा, जागरूकता आएगी और वो इस दिशा में कार्य करने का प्रयास करेगा। अगर यही अफ्लिक्शन हो जाएगा तो ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। वो डिटेक्टिव एजेंसी की बजाय डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में जासूसी कर सकता है। मतलब जिसे हम कहते हैं कि अपने देश की जो सेना है उसकी गुप्त सूचनाएं दूसरों को दे सकता है। पुलिस में अगर भर्ती है तो अगेंस्ट में काम कर सकता है, लोगों को ब्लैकमेल कर सकता है। इस प्रकार की चीजें कर सकता है। ये ऐसा आपको मानना चाहिए। अगर अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो या अष्टम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी और उस उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी, इन दोनों में से कोई भी सेकंड हाउस में हो तो ऐसे जातक अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लिए जाने जाते हैं। जातक की माता को संतान से लाभ मिलता है। जातक का भाई उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। वाहन मकान का सुख मिलता है। जातक को सरकार से संबंधित मामलों में सहायता मिलती है। लेकिन यही अष्टम ग्रह पाप प्रभाव से पीड़ित हो और द्वितीय भाव में विद्यमान हो तो जातक की जो पत्नी है वो शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बाहुबल रहित हो सकता है। जातक को अपने परिवार से परेशानी हो सकती है। ऑब्वियसली जो ट्रेड्स अच्छे होने पे हैं, अगर वही चीजें बुरी हो गई, अफ्लिक्टेड हो गई, तो फिर सारे ट्रेड्स रिवर्स हो जाएंगे। जातक अपने परिवार से अलग होने के बारे में भी सोच सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि वो सोचे कि मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊं, विरक्त हो जाऊं या कहीं दूर जाके रहूं, अपना कोई ऐसा काम करूं जहां इन लोगों से मेरा कोई लेना देना ही नहीं हो। सेकेंड हाउस भोजन का भाव भी होता है। अगर यहाँ पे अष्टम भाव का जो स्वामी है वो अफ्लिक्टेड होके सेकेंड भाव में है तो जो नेटिव है वो जो भोजन करेगा वो भी दूषित हो सकता है, पुराना हो सकता है, बासी हो सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि उसको बासी खाना खाने की नौबत आ जाए। पर्याप्त धन न रहे, इस कारण से ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थितियों में फंस जाए, ऐसा जीवन जीने को मजबूर हो जाए। जातक चोर अथवा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। जातक को की दुर्घटना भी हो सकती है अथवा कोई घातक बीमारी से। और यहीं पे हम देखें एट में अगर तृतीय में हो तो उसका क्या फल होगा। ऐसे ऐसी स्थिति में जातक को यात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक को आमतौर पर यात्राएं करते रहनी पड़ती हैं। जातक का जीवन दीर्घायु होता है। उसको अपने भाइयों से बहुत सुख मिलता है। यदि अष्टम भावों का स्वामी पीड़ित हो और तृतीय भाव में विद्यमान हो तो ऐसे जातक शर्मीले होते हैं। जातक में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। जातक आलसी होता है तथा इनकी संकल्प शक्ति भी कमजोर होती है। जातक का अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं रहते, जिससे जातक के पिता से बात करने में भी दिक्कत होती है। ऐसा बहुत नॉर्मली हम देखते हैं। बहुत से लोग अपने फादर से बहुत डरते हैं, घबराते हैं। बात करने में भी उनको बहुत वो हिम्मत बटोरनी पड़ती है। तो अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्टेड होके थर्ड हाउस में रहेगा तो ये सब ट्रेड्स, नेगेटिव ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन अगर वही पॉजिटिव है तो क्या क्या होगा, ये मैंने आपको बताया। आइए अब जानते हैं एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में हो तो जातक को अचल संपत्ति और चल संपत्ति का अभाव होता है। यदि जातक के जीवन में चतुर्थ ऐसा जो प्लैनेट है विद्यमान हो तो जातक को बार बार घर बदलना पड़ सकता है।
जातक का मन अशांत रह सकता है और अपने मन को बहलाने के लिए जातक अशिष्ट कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है। जातक की पत्नी जो होती है वो आर्थिक रूप से संपन्न होती है। जातक की माँ अक्सर बीमार रह सकती है अथवा जातक अपनी माता से वंचित भी हो सकता है। ये क्लियर कॉम्बिनेशन है। अगर फोर्थ और एट्थ हाउस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो मदर के ऊपर अगर अफ्लिक्शन रहेगा तो कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट डेफिनेटली आएगा। अष्टमेश पाप ग्रहों से प्रभावित होने पर जातक का जो भाई है अथवा बहन वो कर्जदार हो सकता है। जातक का पुत्र किसी मानसिक रोग से भी पीड़ित हो सकता है। अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव में क्या फल होगा? यदि जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में उपस्थित हो तो जातक अल्प संपत्ति वाला होता है। जातक की रुचि इतिहास एवं गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखने की होती है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो तंत्र मंत्र इन सब चीजों का हाउस है। बेसिकली मंत्र का हाउस है, तंत्र का हाउस तो एट्थ हाउस खुद होता है। नौकरी के दौरान जातक का जो पद है वो बार बार चेंज होता है। जातक का भाई अथवा बहन वर्दीधारी सेवाओं में हो सकते हैं। जातक के पिता लंबी यात्रा पर विदेश जा सकते हैं। जातक के पिता की एकांत जीने के लिए सांसारिक जातक के जो पिता होते हैं वो एकांत जीवन जीने के लिए सांसारिकता को त्याग सकते हैं। मतलब यहाँ खुद तो वो संन्यास नहीं ले रहे लेकिन उनके जो फादर है उनके मन में ये इच्छा आ सकती है कि मैं संन्यास ले लूं। अष्टम भाव का स्वामी कोई पापी ग्रह हो और वह पंचम भाव में विद्यमान हो तो जातक जड़ बुद्धि वाला और नासमझ होता है। ऐसे जातक सट्टा व्यवसाय में शामिल होते हैं। परिवार को चलाने के लिए जातक की पत्नी को कम आय पर किसी के यहाँ काम करना पड़ सकता है। अष्टमेश का पीड़ित होना और पंचम भाव में विद्यमान होना जातक के बच्चों के लिए भी अशुभ होता है। तो ये एक खराब कॉम्बिनेशन है। अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो तो सारी चीजें जो फिफ्थ हाउस की सिग्निफिकेशन है उन पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। लेकिन इसको लकीर का फकीर नहीं बनना है, इसको एज इट इज नहीं लेना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दीज थिंग्स वर रिटन मैनी मैनी ईयर्स अगो, जब बहुत बहुत सारे धर्म आए भी नहीं थे, जब सिर्फ हिंदुइज्म हुआ करता था, तब की ये लिखी हुई बातें हैं। तो उस समय की जो सोसाइटी थी, उस समय के जो लोग थे, उस समय की जो आचार विचार व्यवहार जीवन शैली थी बहुत अलग थी। तो हमको ये सब चीजें दिमाग में रख के चलनी होती है। एट्थ हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में हो तो उसका क्या फल होगा अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं छठे घर में क्या फल होगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी छठे घर में आ जाए, छठा घर हमने देखा कि किन किन चीजों का होता है, डिजीज, डेथ एंड एनिमीज। तो जातक जो होता है विवादों झगड़ों और प्रतियोगिता का ये भाव रहता है। कंपटीशन का भाव भी होता है सिक्स्थ हाउस। तो ये यदि यहाँ पे ये प्लैनेट बैठा हुआ है तो जातक प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, बिकॉज ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। बेसिकली ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बहुत बार इसका रिजल्ट देखने में आता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि प्लैनेट गिव द रिजल्ट ऑफ द स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। तो जरूरी नहीं है कि ये चीज हो ही, लेकिन बहुत बार हो जाती है। जातक जो होता है जोखिम भरे नौकरियों में होता है, जैसे पुलिसकर्मी, फायरमैन, या फिर जो खराब जोखिम वाले पेशे होते हैं, मतलब जो लोग पुलिस वालों के साथ झगड़ा करते हैं उन पेशों में आ सकता है। जातक को मुकदमेबाजी में सफलता मिल सकती है। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह अशुभ हो षष्ठ भाव में उपस्थित हो तो ऐसे जातक के प्लेसमेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार उतार चढ़ाव होता रहता है। नौकरी में जो उनका करियर रहेगा उसमें बहुत बार उनको डिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक को बचपन में पानी और सांप से खतरा रहता है। जातक आमतौर पर रोगी होता है लेकिन जीवन दीर्घायु होता है। जातक की जो पत्नी होती है बहुत खर्चीली होती है, स्पेंडथ्रिफ्ट होती है। अष्टम भाव स्वामी का सप्तम भाव में क्या फल होगा? अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठा हो तो जातक के भाई बहन खूब तरक्की करते हैं, समृद्धि प्राप्त करते हैं। जातक की माता पिता जो होते हैं वो पढ़े लिखे और विद्वान होते हैं। जातक अच्छी कमाई करने वाला होता है लेकिन जातक का व्यवहार बहुत ही अभद्र होता है। जातक का पिता बहुत बड़ा खर्चीला व्यक्ति होता है। अष्टमेश अशुभ हो, सप्तम भाव में विद्यमान हो तो जातक का अपनी पत्नी से द्वेष होता है। ऐसे में जातक का अपनी पत्नी से तलाक भी हो सकता है और जातक दूसरा विवाह भी कर सकता है। डुअल मैरिजेस के लिए ये कॉम्बिनेशन काम करता है, क्योंकि एट्थ हाउस इज ए बैड हाउस और वो अगर सेवन्थ हाउस में बैठा है तो उसमें खराबी क्या होगी? शादी के जीवन में खराबी होगी, या तो आप लोग की बनेगी नहीं या फिर आप डाइवोर्स लेंगे और फिर दूसरी शादी होगी। जातक के पिता की आय सीमित हो सकती है जिससे जातक को अपने दोस्तों और परिजनों पर आश्रित होना पड़ सकता है। पेट से जुड़ी हुई कोई ना कोई प्रॉब्लम जातक को हमेशा लगी रह सकती है। कब? जब एट्थ हाउस का लॉर्ड अथवा एट्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड सेवन्थ हाउस में बैठा हो।
अष्टम भाव स्वामी का अष्टम भाव में होने पर क्या फल होगा? अष्टम भाव स्वामी का अगर अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है, या एट कस्पल सब लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है, या एट कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है, तो ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं, परिश्रमी होते हैं, लेकिन रिलायबल नहीं होते हैं। जातक का स्वास्थ्य अच्छा होता है, जीवन में समृद्धि और आनंद को प्राप्त करता है। इनके जो फादर होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दान पुण्य जैसे कार्यों में पैसे खर्च करते हैं जिससे उनको भारी खर्च का सामना करना पड़ सकता है। जातक के माता जी के पास कलाएं होती है, ललित कला मतलब क्रिएटिव आर्ट्स होते हैं, और उनके पास संगीत की प्रतिभा भी हो सकती है। जातक को किसी माध्यम से गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। एट लॉर्ड इन एट हाउस क्लियर कट शो करता है कि किसी ना किसी प्रकार से गुप्त धन की प्राप्ति होने की बहुत बहुत चांस जीवन में बने रहते हैं। कब होगी ये महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर डिसाइड करते हैं। जातक के बच्चे स्वस्थ होते हैं, शारीरिक सुख और संपत्ति और वाहन का सुख प्राप्त करते हैं। जातक की पत्नी किसी प्रकार की नौकरी करती है तथा वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहती है। जातक के भाई का जीवन में अच्छा स्थान होता है। अगर यहीं पे अफ्लिक्शन आ गया तो जो आयु है वो कम हो जाएगी। पति पत्नी के बीच निष्ठा जो है वो संदिग्ध हो सकती है, क्योंकि पत्नी को लग सकता है कि उसके पति का कहीं और संबंध है। सेम गोज विद फीमेल ऑल्सो। अष्टम भाव स्वामी का अष्टम भाव में नवम भाव में क्या फल होगा? अष्टम भाव स्वामी का नवम भाव में फल ये होगा कि जातक के बड़े भाई या बहन अपने पेशे में अच्छी कमाई करते हैं। ऐसे जातक स्वभाव से बहुत दुष्ट होते हैं, जातक का आचरण अच्छा नहीं रहता, जातक नास्तिक हो सकता है, आमतौर पर दूसरे से धन ऐंठने वाला हो सकता है। अतः जातक को अपने पिताजी से अच्छे संबंध भी नहीं रहते, जातक का चेहरा विकृत हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही, बट होने की पॉसिबिलिटी होती है। जातक के शत्रु जो होते हैं वो जातक से डरते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत बार सफल नहीं हो पाता। अब सफलता का पैरामीटर किसके लिए क्या है, ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है। किसी के लिए कुछ सफलता होती है, किसी के लिए कुछ सफलता होती है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि असफल रहता है या सफल नहीं हो पाता, बट यस, जो काम वो करना चाह रहे होते हैं उसमें उनको उतनी सक्सेस नहीं मिलती जितना वो चाहते हैं, यही असफलता हो गई। एट्थ हाउस लॉर्ड अगर दशम भाव में हो, या एट्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड या स्टार लॉर्ड टेंथ हाउस में हो तो ऐसे को जातक को विरासत में धन मिलने की संभावना होती है। जातक सरकारी कर्मचारी हो सकता है। ऐसा जातक किसी गुप्त विद्या में भी पारंगत हो सकता है। जातक की जन्म कुंडली से अष्टमेश पीड़ित हो, दशम भाव में विद्यमान हो, तो ऐसे जातक स्वभाव से आलसी और चुगलखोर होते हैं। जातक नौकरी गंवा सकते हैं। जातक का किसी दूसरी जगह स्थानांतरण हो सकता है। किसी हेरा फेरी के जो प्रकरण है उसमें जातक को दोषी ठहराया जा सकता है। मतलब उन्होंने करा हो चाहे नहीं करा हो, बट ही कैन बी अक्यूज एंड ब्लेम्ड, एंड देन उनको सजा भी हो सकती है। जातक को सरकार से दंड मिल सकता है। जातक के पिता को भारी खर्च उठाना पड़ सकता है। जातक को आरामदायक जीवन नहीं मिलता। माता पिता से जातक के अच्छे संबंध नहीं होते। अष्टम भाव का स्वामी अगर दशम भाव में बैठा हो तब। अब अगर अष्टम भाव का स्वामी 11th हाउस में बैठा हो, तो ऐसी कुंडली में ऐसे व्यक्ति के साथ जो जातक का जो बचपन रहेगा वो दुखमय और कठिन होता है। जातक युवावस्था में भी निर्धन होता है। अंत में जातक को गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में जातक का जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। जातक सुखी और धनवान हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि लेटर एजेस में जाके सक्सेस मिलना, पैसे मिलना। जैसे आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने केएफसी का नाम सुना है। 65 साल की एज में जाके उन्होंने केएफसी शुरू करा था। उनकी गरीबी से तंग आके उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई थी, और जीवन में उन्होंने बहुत सारे संघर्ष देखे, और अल्टीमेटली एट द एज ऑफ 65 स्टार्टेड दिस कंपनी। नाउ इट इज ए मल्टीनेशनल कंपनी। I don't know whether he's alive or not, but this is the story about him I read somewhere. यदि अष्टमेश अशुभ प्रभाव में हो और एकादश भाव में विद्यमान हो, तो जातक का जनता के साथ झगड़ा हो सकता है। जातक को अपने ही दोस्त उसके शत्रु बन सकते हैं, अपने रिश्तेदार उसके शत्रु बन सकते हैं। ऐसे जातक का किसी से गुप्त संबंध भी हो सकता है। वैसे गुप्त संबंध होना आजकल बड़ा कॉमन है, तो इसके लिए ये कॉम्बिनेशन बैठे, इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में अपने क्लाइंट्स को देखते रहते हैं, हमारी ऐप पे और डायरेक्ट कंसल्टेशन में गुप्त संबंध बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है। सो मुझे तो लगता है अब इसको लीगल कर देना चाहिए, जिससे कि ये गुप्त संबंध का जो दोषारोपण है ये भी खत्म हो और आदमी चैन की सांस ले। अष्टम भाव का स्वामी अगर 12th हाउस में हो, एक्चुअली ये विपरीत राजयोग की गिनती में आता है। 12th लॉर्ड इन 6th हाउस और 8th हाउस, और 8th लॉर्ड इन 6th हाउस और 12th हाउस।
तो ऐसे में जातक को विदेश यात्राओं का लाभ मिलता रहता है। सपने जातक को सपने में कोई भूत या भ्रम या कोई असामान्य चीज देखने को मिल सकती है। जातक को छोटे भाई या छोटी बहन को अपने जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जातक के जो बड़े भाई या बहन होते हैं वो अच्छी कमाई करते हैं। मतलब छोटे भाई अनसक्सेसफुल रहेंगे भाई बहन, और बड़े भाई बहन सक्सेसफुल रहेंगे। जातक को किसी तरह से गुप्त धन की प्राप्ति होती है। जातक की माँ धार्मिक स्वभाव और ईश्वर भक्त हो सकती है। लेकिन यहीं पे अगर ये पीड़ित हो जाए तो जातक का जो जीवन है वो अल्पकालिक होता है। वह ऐसा जातक कटुभाषी हो सकता है। जातक अपने पैसों को नीच कार्यों में खर्च करता है। जातक का एक से अधिक स्त्रियों से संबंध हो सकता है। नीच कार्य सिर्फ अनेक स्त्रियों या अनेक पुरुषों से संबंध होना नहीं हो गया। नीच कार्य असल में किसी का धन चोरी कर लेना, सामान चोरी कर लेना, चीज चोरी कर लेना, किसी के बारे में छल की भावना रखना भी नीच है, नीचता है। आपने वो चौपाई नहीं सुनी होगी, निर्मल मन जो सो मोहे भावा मोहे पावा मोहे कपट चल छिद्र ना भावा। तो निर्मल मन इनका नहीं होता। बस यहाँ पे ये कहने का मतलब है, बाकी फिर वो कुछ भी करते रहे। इट डिपेंड्स अपॉन हिज सोशल स्टेटस एंड स्टेचर। तो मित्रों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये सब एजुकेशनल वीडियोस हैं, तो मैं आपको जितना हो सकता है इनके जो इन्फ्लुएंस है वो भी दे रहा हूँ, और जो समझा सकता हूँ वो भी कर रहा हूँ। जरूर आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ए लॉट, और आपका बहुत सारी किताबों का खर्चा भी इन वीडियो से बच जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा। राम 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 राम, सीताराम सीताराम। लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।